घटना का सवाल है। अगर हम मेरिट के ऊपर बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की गठित किया और जैसे ही प्रारंभिक रिपोर्ट उनके पास आई वैसे ही पुलिस अधीक्षक को, डिप्टी एसपी को, थाना अध्यक्ष को और उनके सहयोगी को, ऐसे 5 बड़े अधिकारियों को उन्होंने निलंबित भी कर दिया है। और निश्चित रूप से योगी सरकार का ये आचरण भी रहा है कि जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि उन्होंने स्वयं भी कहा है कि एग्जेम्पलरी कार्रवाई होगी, अर्थात दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी। इस प्रकार की कार्रवाई माननीय योगी जी चाहते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इस महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हुए उसमें सज़ा दिलाने में अभी उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। 1/1/19 से लेकर 30/6/20 तक 922 वादों में सज़ा हुई, जिसमें 5 में मृत्युदंड तथा 193 में आजीवन कारावास दिया गया। कन्विक्शन का रेट उत्तर प्रदेश में 59% है, जबकि देश में कन्विक्शन का रेट 23% है। उनको श्रीमान राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो शोलापुर महाराष्ट्र में घटना हुई, 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र जाना चाहिए था। जिस प्रकार से राजस्थान की घटना हुई, राजस्थान में 48 घंटे के अंदर 18 घटनाएं रेप की हुई और जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपराधियों के साथ खड़े हैं, उनको उनसे सवाल जवाब करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था। उनको पंजाब जाना चाहिए था जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, और अपराधियों के साथ जो लोग खड़े हैं उनसे कोई सवाल जवाब वो नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल अब पिकनिक बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार से उनका जो दौरा है, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना और व्यवहार कोई हो नहीं सकता। मैं विशेष रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है उस दिन से अपराधों में हर स्तर पर कमी है। चाहे एनसीआरबी के रिकॉर्ड देख लें और चाहे उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन का रिकॉर्ड देख लें, और सरकार हर प्रकार से जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात सरकार ने की है उसके ऊपर पूरी तरीके से खरी उतरती है। और हमारी सहानुभूति पूरी तरह से उस पीड़ित परिवार के साथ है जिस परिवार के साथ इस प्रकार की घटना हुई। और आगे भी हमने जिस प्रकार से उस परिवार के आंसू पोंछने का काम किया और आगे भी हम उस परिवार के साथ पूरी सहानुभूति रखेंगे और संपूर्ण दलित समाज के साथ ही हमारी सहानुभूति है। हम किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई अन्याय हो, और जहाँ कहीं अन्याय हुआ है वहाँ कार्रवाई भी की गई है। धन्यवाद। विपक्ष का उद्देश्य हाथरस जाने के पीछे केवल एक ही मालूम होता है कि लोगों को भड़काकर, गलत बयानी करके, लोगों को गुमराह करके और वहाँ पर दंगा कराना चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वहाँ पर दंगा हो जाए। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में सचेत है और किसी भी तरीके से हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे। साथ ही विपक्ष नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा है? जब सरकार की ओर से यह कहा गया कि नार्को टेस्ट कराया जाएगा तो विपक्ष को भागना नहीं चाहिए, विपक्ष को उसको फेस करना चाहिए। ये विपक्ष का नज़रिया ये बतलाता है कि उनको सिर्फ इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करनी है, उनका कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है।